मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे दिव्य आत्मा की, एक ऐसे महापुरुष की जिसका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को। कायस्थ कुल में जन्म लेने के उपरांत अपने माँ बाप का लाडला यह पुत्र बचपन से ही अत्यंत मेधावी था। अपने तर्क से बड़े बड़ों को उत्तर दिया करता था और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया करता था। एक बार कॉलेज में पढ़ते समय एक अंग्रेज ने एक भारतीय का अपमान कर दिया। इस पर इस दिव्य आत्मा ने, इस दिव्य महापुरुष ने अपने क्लास में ही, अपनी कक्षा में ही उस अंग्रेज की जमकर पिटाई की थी। पिताजी की इच्छा के कारण वो इंग्लैंड भी गए और मात्र 5 या 6 महीने की तैयारी में उन्होंने उस समय की सबसे टॉप लेवल की परीक्षा कही जाने वाली ICS की परीक्षा तीसरा रैंक ला करके उत्तीर्ण किया। पुनः स्वदेश वापस लौटे और मां भारती की सेवा में समर्पित हो गए। बाबू चित्तरंजन दास को इन्होंने अपना गुरु बनाया और उनके संरक्षण में रहकर के इन्होंने कुछ समय तक उनसे सीखा और उनके साथ मिलकर के समाज सेवा का कार्य किया। उसके उपरांत राष्ट्रीय राजनीति में वो सक्रिय हो गए। उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके 2 बार सर्वसम्मत से इस दिव्य आत्मा को, इस दिव्य महापुरुष को अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बार तो ऐसा हुआ कि गांधी ने इनके विरुद्ध अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा और कहा कि सिद्धरमैया की हार मेरी हार होगी। उसके उपरांत भी, क्षमा चाहता हूँ, शायद सिद्धरमैया ही नाम था उनका, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। उसके उपरांत भी इस महान और दिव्य पुरुष ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव पूरी बहुमत से जीता और गांधी को भी मौन कर दिया। परंतु गांधी और नेहरू के कुचक्रों ने उनको चलने नहीं दिया और कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। अपने राष्ट्र की आजादी के लिए वह महापुरुष कहां कहां नहीं गया, कौन कौन सा संघर्ष नहीं किया। वह महापुरुष अज्ञातवास में रहते हुए रसिया गया, जर्मनी गया, फ्रांस गया और जर्मनी जाकर के उसने हिटलर से मिला और हिटलर के सहयोग से वह जापान पहुंचा। जापान में उस महापुरुष ने रास बिहारी बोस के द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व अपने हाथ में लिया और एक बार पुनः आजाद हिंद फौज को संगठित किया, राष्ट्र के लिए खड़ा किया। वह ओजस्वी महामनीष, वह ओजस्वी वक्ता, उसकी वाणी, उसकी वाक्पटुता का ही असर था कि विदेशों में रह रहे भारतीय
उनके एक आह्वान पर अपना तन मन धन और जीवन समर्पित करने के लिए, समर्पित होने के लिए आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, उस महामनीषी ने अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए अंग्रेजों पर आक्रमण किया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे पहले अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करवा लिया। भारत का पहला तिरंगा झंडा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वयं फहराया। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जब वह नागालैंड, मणिपुर और असम तक पहुंच रहे थे, उसी बीच पता चला कि जापान ने सरेंडर कर दिया है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। कहा जाता है कि उस महापुरुष का एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया, परंतु मित्रों, यह सच नहीं है। वह दिव्य आत्मा इतने आसानी से मरने वालों में से नहीं था। वह अत्यंत गुप्त मार्ग से, रहस्यमय तरीके से रसिया पहुंचे, परंतु रसिया से उनको सहयोग नहीं मिला। फिर अत्यंत गोपनीय मार्ग से चाइना होते हुए वह भारत आए। भारत में उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि देश और देश की जनता, देश की सरकार उनको मृत्यु मान चुकी थी और सरकार में बने हुए कुछ धूर्त नेता उनके उभार को, उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इससे उनके स्वयं के अस्तित्व पर खतरा होता। अतः उनको जबरदस्ती मृत्यु घोषित किया गया। वह महापुरुष गुमनाम जिंदगी जीते हुए कभी लखनऊ, कभी फैजाबाद, कभी बस्ती, कभी अयोध्या, इसी प्रकार जीवन का संघर्ष करता रहा। एक कमरे में बैठ करके अंधकार को अपना जीवन स्वीकार करके वह दिव्य आत्मा 1985 को एक गुमनाम जिंदगी जीते हुए हम सभी को छोड़ के चला गया। सोलह सितंबर 1985 का वह दिन था जब वह महापुरुष हमारी धरा को छोड़ के चला गया, जिसके बल पर हम आजाद हैं। आजादी का एकमात्र श्रेय अगर किसी को जाता है तो उसी महापुरुष को जाता है, जिसे हमने गुमनाम जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे हमने नाम दिया गुमनामी बाबा। मेरे मित्रों, हम ऋणी हैं उनके, हम ऋणी हैं, यह राष्ट्र ऋणी है उनका। हमने उनके साथ बहुत अत्याचार, बहुत अन्याय किया है। हम पापी हैं उनके और हमें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, यह देश किसी गांधी, किसी नेहरू के कारण आजाद नहीं है। यह देश आजाद है तो उसका एकमात्र श्रेय मेरे नेता सुभाष चंद्र बोस को जाता है। और जिस गुमनामी बाबा की मैं बात कर रहा हूं, वे कोई और नहीं, स्वयं हमारे नेता, आपके नेता, हम सभी के प्रिय हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। मेरे प्यारे अपनों, आप सबसे मैं अपील कर रहा हूं कि एक पत्रकार हैं श्री अनुज धर जी और श्री चंद्रचूड़ घोष जी, इन दो पत्रकार बंधुओं ने मिलकर के 25-30 वर्ष तक लगातार मेहनत किया है हमारे नेता के बारे में पता करने के लिए कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ, सरकारों ने उनके साथ क्या किया। मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती और प्रार्थना है
कि YouTube पर अनेक वीडियो उपलब्ध है अनुजधर और चंद्रचूड़ घोष का। कृपया करके उनको सुने, बहुत ध्यान से सुने, और आपको पता चलेगा कि गुमनामी बाबा कौन थे और वास्तव में नेताजी के साथ क्या हुआ, किन लोगों ने राजनीति किया, कौन उसके दोषी थे। उनकी कुछ किताबें भी हैं, मैं अपील करूंगा कि आप सब उसको पढ़ें। मित्रों, जय मां भारती। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं भारत रत्न। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद।